अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जो कि बादशाह की घमंडी बेटी और एक गरीब मछुआरे के ये वाकया है, जिसको आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से शहजादी ने गरीब मछुआरे पर जुल्म किया और फिर शहजादी को एक दिन काले नाग ने डस लिया, जिसकी वजह से शहजादी की मौत हो गई और उसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन अगली ही सुबह उस शहजादी की जो लाश थी वह कब्रिस्तान में थी ही नहीं, यानी कि शहजादी की लाश को किसने चुराया। तो इस कहानी में आपको ये सब जानने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक जरूर सुने, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। तो चलिए अब सुनते हैं इस कहानी को। मुल्क शाम की एक शहजादी जिसका नाम शहजादी बानू था। शहजादी बानू बेहद हसीनो जमील थी, मगर बहुत मगरूर और संग दिल की थी। उसकी सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते। दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते। राहगीर रास्ते से हटकर गली कूचों में चले जाते और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए, और इस हुक्म की खिलाफत करने वाले शख्स के लिए यह सजा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। एक रोज शहजादी बानू की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी कि एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसीलिए राहगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए जिससे वह इस बाजार में आया था। सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा हुआ था, जिसे वह किसी के सहारे बगैर सर से उतार कर भी नहीं रख सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबरा कर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन कोई सूरत नजर न आई और शहजादी के संग दिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं। इस हुक्म को सुनकर शहजादी के सिपाही ने सर झुकाकर कहा तो जो हुक्म बानू साहिबा, मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर शहजादी से कहने लगा कि ऐ मलकाई शहजादी, मुझ गरीब पर रहम कर, मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। ऐ शहजादी, मेरी उम्र का ख्याल करो और मुझ पर रहम करो। शहजादी ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस कम वक्त की आंखें फोड़ दी जाएं और फिर शहजादी की सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रह गया। शहजादी और सिपाहियों से माफी भी मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ टोकरे ना संभाल सके और वह सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ मछलियों को। गरीब मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछली उठा कर टोकरे में भरने लगा, लेकिन हालत ये थी कि मछलियों को डालता टोकरी में था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे कि बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी, तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 वर्ष की थी उसकी तरफ से गुजरा और उस बूढ़े मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर मछलियां उसके टोकरी में भरने लगा। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उन सिपाहियों को और उन्होंने लड़के को ढकेलते हुए कहा कि अरे वो नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियों को उठाकर टोकरे में रख दो? लड़के ने उठते हुए कहा कि किसी गरीब बूढ़े इंसान की मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मगरूर शहजादी के बेरहम सिपाहियों ने कहा, खुद की होशो हवास का तो पता नहीं, हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। फिर वह लड़के ने जाते जाते मगरूर शहजादी के सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और ये बात शहजादी को भी जाकर बता देना। ये सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह से ये बात सुनकर एक बूढ़ा मछुआरा उस लड़के के पास गया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारा ये दुआ जरूर कबूल होगी। यह मगरूर शहजादी एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर वह बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरी में भरने लगा और सिपाही उसे ले गए। महल में पहुंचकर उस बूढ़े को सजा देने के लिए लाए। इतने में शहजादी बानू बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास वजीर गुलजार ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे तो इस बूढ़े राहगीर पर तरस आ रहा है, आप अपना हुक्म वापस लेने इस गरीब फकीर को माफ कर दें। शहजादी बोली, हरगिज नहीं,
तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकती। वजीर गुलजार खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर शहजादी से ज्यादा बहस की तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वह वजीर दिल में यही कहता रहा कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और राहगीर की आंखें सलामत रह जाएं, वरना वह बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। उस मगरूर शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था और उसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा रहता था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। इसीलिए शहजादी अपने आलीशान मकान में तन्हा सोती थी और खिड़कियां खुली रख देती थी ताकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ जाए। उस मगरूर शहजादी को अपनी जान की इतना डर बिल्कुल भी नहीं था कि रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखते थे। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी। मगर दोस्तों, वह लड़का जिसने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी, जिसने उस बूढ़े मछुआरे की मछली को उठाकर रखा था, इसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया था। वही लड़का जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है, जिसमें हर रंग के और हर तरह के फूल लगे हुए हैं और उन्हीं फूलों पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी, जो चमक उस लाल हीरे में थी, वह किसी भी चीज में नहीं थी। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी माथे की पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरा में अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में जब शहजादी बानो की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वह घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोलते हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल, यानी कि जो घंटा होता है ना, वह बजता है। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल यानी कि घंटी की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम, कनीज, बांदियां और तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। बादशाह की आंखें भी खुल गई और मलिका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़े हुए और कहने लगी कि हाय मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया है। बादशाह की बीवी बादशाह से जोर जोर से कहने लगी, चलिए जल्दी कीजिए, मेरे शहजादी बानो बेटी को क्या हो गया। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी बानो के महल में पहुंचे। शहजादी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते हुए नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि ये यहाँ पर कौन आया था और मेरी शहजादी आपको क्या नुकसान पहुंचाया है। तो उसने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे कमरे से हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदार की तरफ गुस्से की निगाह से देखा तो नौकरों ने कांपते कांपते कहा, जहाँ पना हम एक पल के लिए भी गाफिल ना हुए और हमने किसी को यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वह ना मिला तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मल्लिका ने बादशाह से कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक आदमी भी चोर नहीं, जरूर बाहर से कोई आया है, इसलिए सुबह होते ही ऐलान कर दें कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मगर बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ फरियाद सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ। तख्त के सामने हिदायत अदब से हाथ बांधे खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूँ और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वह हीरा। उसने अपनी पगड़ी से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो इनाम में क्या चाहिए। लड़के ने कहा,
बादशाह सलामत परसों शहजादी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े राहगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था, उसे वापस ले लिया जाए और इन 5 सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस राहगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी गरीबी और मजबूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया तो उस बेचारे का कौन सा असर पड़ सकता था। बादशाह ने वजीर आजम फारूक अहमद से कहा, हमने इस राहगीर का कसूर माफ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाही और इस लड़के को कैद में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो राहगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की जरूरत नहीं। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखें मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे पकड़ भी नहीं सकोगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ़ ना बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़ कर ले गए। वजीर ने जाकर राहगीर को आज़ाद किया। सिपाहियों के 20 कोड़े लगवाए। शहजादी को देखकर बहुत खुशी हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने इसके दोनों हाथ कटवा दें ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो चोरी की सजा क्या होती है। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, ये एकदम बिल्कुल दुरुस्त है, उसने आपका ताज चुराने की भी धमकी दी। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथों को कटवा देंगे। फिर उसने जाकर वजीर आजम से कहा, आज शाम तक सारे शहर में ऐलान करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम कर दिए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर है, वाकई अगर इस लड़के को ये सजा ना दी गई तो आइंदा ये बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। और फिर उसने जाकर इलाके में ऐलान कर दिया। फिर वजीर महल में आता है और कैद खाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, मगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब लोग पागल वागल हो, लगता है भला मेरे हाथ कौन कटवा सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज़ को ना देख सके। दरोगा ने कहा, बहुत बेहतर है, आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे होते हुए ये कैदी तो क्या एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकती। फिर वहां से वजीर चला गया और दरोगा कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर करार देकर वहां से चला गया। और सुबह वजीर आजम लड़का देखने के लिए आया, लेकिन वह ये सब देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ी और बेड़ियां जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हैं, दरवाजे और रोशनदान बंद है, लेकिन वह चोर लड़का गायब है। वजीर ने घबराकर दरोगा को बुलाकर सख्त आवाज में चिल्लाया और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने डरते डरते कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वह किस तरह से यहाँ से निकल गया। वजीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। वह भी गुस्से में आग बबूला हो गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे पर मुकर्रर थे सबको कैद खाने में डाल दो, सुबह 20-20 कोड़े लगवाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया। बादशाह ने उस दिन किसी से भी बात नहीं की। मल्लिका और शहजादी दोनों माँ बेटी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादो बानो सुबह हुई तो बादशाह के पास आई। उसने देखा कि वह बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।